हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलन के लिए x बराबर 1 और 2 पर सांत्यता का परीक्षण कीजिए। और हमें फलन दिया गया है, यदि x का मान 1 या 1 से कम है तो 5x माइनस 4, यदि x का मान 1 और 2 के मध्य है तो 4x का वर्ग माइनस 3x, और यदि x का मान 2 से अधिक है तो 3x प्लस 4। तो यहाँ पर हमें इसका परीक्षण करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम फलन सतत कब होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि x बराबर c पर f संतत है। संतत है तब तब क्या होता है, f c प्लस अर्थात c पर दाईं सीमा बराबर होता है f c माइनस अर्थात बाईं सीमा, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, एफ सी के बराबर होते हैं, अर्थात सी पर फलन के मान के बराबर होते हैं। तब हम कहते हैं कि एक्स बराबर सी पर फलन क्या है, सतत है। अब हमें जो फलन दिया गया है इसमें हमें दो बातें कही गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्स बराबर एक पर हम इसकी सांतत्यता की जांच करेंगे। तो सांतत्यता की जांच, एक्स बराबर 1 पर हम इसकी सांतत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एफ एक निकाल के दिखा देता हूँ। देखो एक्स बराबर 1 के लिए फलन कितना है, 5x माइनस 4। तो ये होगा 5, एक्स का मान 1 माइनस का 4 बराबर कितना हुआ, 1। इसके बाद अब याद करेंगे हम एफ 1 प्लस का मान, जिसे आप लिख सकते हो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होता है एफ 1 प्लस एच के बराबर। तो अब हम ये मान रख लेते हैं। तो ये होगा एफ 1 प्लस बराबर लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच अर्थात 1 से अधिक के लिए देखिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आएंगे। यदि x का मान 1 से अधिक है तो 4x का वर्ग माइनस 3x होगा ये। तो हम इसे लिख लेंगे 4x का वर्ग अर्थात 1 प्लस एच का वर्ग। ठीक है, 4x का वर्ग माइनस 3x है, माइनस का 3 अर्थात 1 प्लस एच हो जाएगा ये। यहाँ पर मान रख सकते हैं एच का मान 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब हम एक और मान ज्ञात कर लेते हैं। इसे कहते हैं एफ 1 माइनस, जिसे हम लिख सकते हैं लिमिट, देखिए एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होता है एफ 1 माइनस एच के बराबर। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, 1 माइनस एच अर्थात 1 से कम के लिए ये है 5x माइनस 4। क्या लिख दूंगा मैं इसको, 5 एक्स का मान होगा 1 माइनस एच, और माइनस कितना है 4। यहाँ पर यदि आपने एच का मान 0 रखा तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, 1। तीनों बराबर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एफ 1 ये किसके बराबर है, एफ 1 प्लस के, और ये किसके बराबर है, एफ 1 माइनस के। ठीक है ना, यही था हमारे पास 5x माइनस 4 वाला मान। तो हम कहेंगे कि अतः अतः x बराबर 1 पर f क्या है, संतत संतत है। x बराबर 1 पर तो ये सतत हो चुका है। अब हम जांच करेंगे, क्या पूछा गया हमसे, 2 पर। तो 2 पर जांच कर लेते हैं। लिख लेते हैं x बराबर 2 पर सांतत्यता सांतत्यता की जांच हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ 2 पर फलन का मान। देखिए 2 पर फलन का मान क्या होगा, अगर x का मान 2 है तो ये 3x प्लस 4 का प्रयोग करना है आपको। 3 x की जगह पर 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10।
इसके बाद आप निकालेंगे एफ ऑफ 2+, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एच की सहायता से, या फिर आप इसको एक्स और 2+ से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 2+ के लिए देखो कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, देख लेते हैं। 2 से अधिक के लिए हमें लाना है 3x+4, तो इसको लिख दिया मैंने 3x+4, ठीक है ना। इसको सीधा भी लिख सकते हो आप। जैसे आप x का मान 2 रखोगे, कितना हो जाएगा, 6 और 4, ये मिल जाएगा आपको 10। अब फिर से लिख लेते हैं, तो ये होगा एफ 2 माइनस, फिर से लिखेंगे इसको लिमिट, देखो x का मान अब 2 माइनस की ओर अग्रसर होगा। अब 2 से कम के लिए देखिए कौन सा फलन है, 2 से कम के लिए हमारा फलन है 4x² माइनस 3x, 4x², 4x² और माइनस कितना है, माइनस है 3x, माइनस का 3x। यहाँ पर x का मान 2 रख लेते हैं, तो बराबर देखिएगा, यदि हमने 2 रखा तो 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगा 16, माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, बराबर कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि F2 किसके बराबर आया, F2+ के, और ये किसके बराबर आया, F2- के। तीनों बराबर हैं, और यदि तीनों बराबर हैं तो हम इस बात को कहेंगे कि अतः अतः x बराबर 2 पर f क्या है, संतत है, संतत है। दोनों ही बातें हमने यहाँ पर जांच कर ली है। प्रश्न में और क्या पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।